सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी खुद की क्रिएट कर सकते हो। और सॉरी, आज मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो आपको वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसको मैनेज करना प्लीज़। बाकी मैं आपको वीडियो में आगे सब बताता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा पहला वीडियो है और अभी मैं आपको चार्ट पर लेकर आया हूँ। ये मेरे कुछ लेवल्स ड्रॉ है, मैं सब क्लियर कर देता हूँ फिर आपको समझा दूँ। तो मैंने आपको बताया कि हम इसमें स्ट्रेटजी को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब आएगी क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, हम स्ट्रेटजी कोई भी बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। तो अगर मैं चाहूँ एक स्ट्रेटजी बनाना, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक चीज़ को उठाना है और उससे मैं स्ट्रेटजी बना दूँगा। जैसे चलो, मैं सबसे बेसिक है ईएमए। आपने ईएमए के बारे में बहुत सुना होगा। ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजी बहुत सारी होती हैं। तो सिंपल करना क्या है, हमको एक ईएमए उठा लेना है। ठीक, मैंने एक ईएमए उठाया। ठीक, मेरे पास 9 ईएमए है। अब स्ट्रेटजी में मान लो मैं एक स्ट्रेटजी बनाना चाहता हूँ जिस पर मुझे रेगुलर काम करना है। तो स्ट्रेटजी से मतलब ये है कि हमारा पैसा बनना चाहिए बस। तो पैसा बनना चाहिए, तो इसके ऊपर काम करने के लिए हम वैसे तो हमको बहुत सारे टाइम फ्रेम चूज़ करने पड़ते हैं, उनको देखना पड़ता है, उसके बाद हम एक डिसीज़न लेते हैं, तब हम ट्रेड करते हैं। बट मैं क्या समझता हूँ कि जो बंदा मार्केट में आया है, अभी आया है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर वो एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जो उसे हेल्प करे मार्केट में स्टेबल होने के लिए, तो उसके लिए ना उसको टाइम फ्रेम चेंज करना या देखना उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई ईएमए आपने चूज़ किया, आपको ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजी बनानी है। आपने ईएमए चूज़ किया, कोई सा भी ईएमए ले लो, 9 ले लो या फिर 15 ले लो या फिर 20 ले लो, कोई सा भी ईएमए, कोई सा भी, हर ईएमए काम करता है। कोई सा भी टाइम फ्रेम, जोन सा टाइम फ्रेम आपको पसंद हो, 1 मिनट ले सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। मान लो मैंने 5 मिनट ले लिया। 5 मिनट ईएमए लेके जस्ट आप देखो, मैं आगे पीछे नहीं ले जाऊँगा, मैं जो अभी जो मार्केट चल रहा है करंट में, पहले 2 दिन का या उस दिन का, मैं यहीं पर आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा, समझाऊँगा स्ट्रेटजी के बारे में। आप स्ट्रेटजी बनाओगे कैसे, क्या काम करोगे। देखो सिंपल लॉजिक है, आपको पता है कि आपको स्ट्रेटजी बनानी है, एक सेटअप बनाना है, ठीक है। आपको उस सेटअप पे काम करना है। अब कोई बताने नहीं आने वाला आपको कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है तो उसके बेसिस पे ही आप बाई और सेल करोगे। तो सिंपल है, हमने एक ईएमए लिया, ईएमए की सेटिंग 20 रखी, टाइम फ्रेम 5 मिनट ले लिया, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। आपको नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये वो कुछ नहीं, जस्ट आप एक नॉर्मल स्ट्रेटजी बना रहे हो, ठीक है। अब मैं ये जो आज का मार्केट है, आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है बिल्कुल। आपको पता होगा ये में थोड़ा सा पीछे चलता है, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने 20 ईएमए लिया लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि मार्केट ईएमए के ऊपर है। तो अगर मार्केट ईएमए के ऊपर है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि मार्केट ईएमए के ऊपर है, तो मैं एक ऐसी चीज़ और करूँ जिससे मैं मार्केट ईएमए के ऊपर है तो मैं एक ट्रेड ले सकूँ। तो ट्रेड लूँगा किस बेसिस पे, भाई हमने कैंडल स्टिक को खोल के रखा है, तो हम कैंडल स्टिक के बेसिस पे ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने एक ट्रेड पंच करी, जस्ट कि मार्केट ईएमए के ऊपर है यानी मार्केट बुलिश है, तो हम ग्रीन कैंडल पर एंट्री करेंगे, ठीक है। हमने एक ग्रीन कैंडल चूज़ करी, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल। तो या तो एक हेल्दी ग्रीन कैंडल आप ये वाली देख पा रहे हो, या फिर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल ये वाली, ये जो पिन वायर कैंडल है, ये भी एक अच्छी बुलिश कैंडल मानी जाएगी। तो ठीक है, हम ज़्यादा कैंडल एंटर नहीं करेंगे, सिर्फ 2 कैंडल, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, ये जो फुल बॉडी कैंडल है और ये जो पिन वायर कैंडल है। और इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर ट्रेड पंच करेंगे। हमने ट्रेड पंच करी, एसएल कैंडल होगा, टारगेट रखेंगे हम 1:2, ठीक है। सिंपली हमारा एसएल फर्स्ट टाइम एसएल, सेकंड टाइम आप ये जो ये कैंडल देख पा रहे हो, ये कैंडल, ठीक है। इस कैंडल पे हमारी एंट्री, इस बार टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे हम, 1:3।
क्योंकि हमारा इससे पहले लॉस हुआ था, तो हम टारगेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि हमारा 1:3 होगा, तो अप्रोक्स यहाँ तक। ठीक है, अब ये बस ये ट्रेड आपका लॉस कवर, आपका टारगेट डन हो गया। आप 1 लॉट से करो, 2 लॉट से करो, बस हो गया ना। आप मैक्सिमम 3 ट्रेड करो या 4 ट्रेड करो, ठीक है, 3-4। अब एक ट्रेड में लॉस हुआ यानी आपके पास 2 ट्रेड बची, 2 ट्रेड बची, उसमें से आपने ये ट्रेड ली, इसमें 1:3 यानी आपने तीनों ट्रेड का प्रॉफिट इसमें लिया। तो ये जो आपने ट्रेड ली इसमें लॉस तो नहीं हुआ, उस ट्रेड का लॉस इसमें कवर भी हो गया और 2 ट्रेड का एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसमें आ गया, यानी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी सही रहा और ये प्रॉफिट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब आपको टारगेट मिल जाए और आप चाहते हो आपको एक और नेक्स्ट ट्रेड पंच करना है, तो अगर ये टारगेट जो आपको यहाँ पे मिला है, ठीक, यहाँ पे मिलने के बाद आप ये जो कैंडल देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल, देखो मैं नहीं कहता कि आप इस कैंडल पे ट्रेड लोगे, मैं कहता हूँ आप इस कैंडल पे ट्रेड लोगे। इस पे आप ले ही नहीं पा रहे हो ट्रेड आप ले रहे हो इस कैंडल पे, आप इस कैंडल पे ट्रेड लो, मैं मना नहीं कर रहा। क्या होगा, एक लॉस होगा ना लॉस, आपको बड़ा रखना ही नहीं है लॉस, सिंपल कैंडल होगा, एक लॉस होगा ना। अब सपोज करो ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, आपके प्रॉफिट का कितना हिस्सा गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस यहाँ से और यहाँ तक, बस। तो ये कितना ही लॉस हो गया, हटाओ इसको, आपके 2 बार ही तो लॉस हुआ है। अभी अगर जब आप इस ट्रेड को पंच करोगे, इस कैंडल में जब ट्रेड लोगे, तो इस कैंडल में ट्रेड लेने के बाद आपको एक बार लॉस हो चुका है, तो आप टारगेट 1:2 नहीं रख सकते, आपको 1:3 ही रखना पड़ेगा। 1:3 जैसे ही आप ट्रेड लोगे आपका टारगेट हिट, अब तो डे डन हो जाना चाहिए। देखो ज़्यादा देर तक मार्केट में रहना ही नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, कोई ईएमए की स्ट्रेटजी तो कोई भी बता देगा। चलो हटाते हैं, मैं आपको ईएमए की हटा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ पिवट पॉइंट की। तो ये पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, ओके मैंने इसको लगा रखा है, ठीक है, ओके। लुक दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी। आपको तो मैं पीछे वाले दिन में बता देता हूँ, ठीक है, चलो पीछे वाले दिन में बताते हैं। देखो जस्ट सिंपल, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है ना, यहाँ पर आप जो ट्रेड लेने वाले हो वो डाउन साइड की होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ना कि रिवर्सल ट्रेड लेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, ये कैंडल में मार्केट ने इस जो लेवल है इसका ब्रेकआउट कर दिया, सिंपल आपको दिख रहा है मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद आप इसमें ट्रेड लोगे, इसमें आप यहाँ पर ट्रेड पंच कर सकते हो सिंपल से, इसके लो का एसएल रख के, अगर आपका एसएल बड़ा बन रहा है आप इस जोन का एसएल रख सकते हो, मिडिल का एसएल रख सकते हो, एसएल आप देख सकते हो अगर बड़ा बन रहा है तो टारगेट के हिसाब से, आपका टारगेट नहीं आया कोई बात नहीं। अब आप एक चीज़ पर फोकस करो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, आपका टारगेट नहीं आया, मार्केट वापस से नीचे आ रहा है, आप एक डाउन ट्रेड बना सकते हो यहाँ पर, ये एसएल, ये सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, जो चल रहा है उस पर फोकस करो। आप नहीं जानते हो मार्केट किधर मूव करने वाला है, क्योंकि अभी आप एज ए न्यू ट्रेडर हो, बिगनिंग है तो नहीं जानते हो, तो जस्ट फोकस, जितना जहां आपको ट्रेड लेनी है वो एक लाइन है बस, इससे ज़्यादा आपको कहीं पर ट्रेड पंच करना ही नहीं है, ठीक है। आपका ऐसे लेट नेक्स्ट कैंडल एंट्री और टारगेट लेना है आपको कुछ ये, यहाँ तक आप टारगेट पंच करोगे, यहाँ तक का टारगेट पंच होने के बाद आपको टारगेट मिला, 2 ट्रेड में एसएल, 1 ट्रेड में टारगेट, उसके बाद सिंपल ये ब्रेकआउट, यहाँ पर एंट्री और टारगेट आप रख सकते हो, ऊपर देख सकते हो यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक आप टारगेट रखोगे। अब क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आपका ये लॉस रेट हो गया, एक डाउन साइड की एंट्री बन रही है, ठीक है, आप देख रहे हो ये कितना सा एसएल है, आप खुद नोटिस करो क्या एसएल है, क्या टारगेट है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक अप साइड का ट्रेड यहाँ, क्योंकि आपका एसएल रेट हो गया है, एसएल ठीक है, और ये आपका टारगेट यहाँ तक, टारगेट नहीं मिला है बट आप देख भी तो सकते हो मार्केट क्या कर रहा था, 15-10 यानी 3-10 तक आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हो भाई, उसके बाद तो मार्केट के पास टाइम ही नहीं है। फिर भी आपने काफ़ी अच्छा टारगेट लिया, यहाँ तक का अप्रोक्स 50 पॉइंट का, और ये वाला टारगेट 50 पॉइंट का, आपका एसएल बताता हूँ 13 पॉइंट का, 13 पॉइंट, 11 पॉइंट,
और ये 10 पॉइंट, 10 20 30 30 35 पॉइंट का आपका एसएल चला गया, 35 40 मान लो, फिर भी एक 50 पॉइंट का टारगेट, 60 पॉइंट का आपके पास सीख है। तो बेसिकली स्ट्रेटजी कुछ इसी तरीके से हम बना सकते हैं। कोई सी भी स्ट्रेटजी बना लो, देखो हमको समझना पड़ेगा, हम ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने बिगनिंग की है, शुरुआत की है। अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, आप भटक जाओगे कहाँ है। मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ऊपर रेजिस्टेंस है, पता नहीं टारगेट आएगा कि नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। आपको कुछ नहीं करना है, लॉस होगा होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक जगह पर एक स्ट्रेटजी पर ट्रेड लोगे, स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, आपको एक बाउंडेशन में रखना। आप हर जगह नहीं घुसोगे, स्ट्रेटजी कहती है आप हर जगह नहीं घुसोगे, मैं बताऊंगी आपको कहाँ घुसना है, वो एक गाइडेंस में आपको रखती है। स्ट्रेटजी कुछ ऐसे होती है, आप दूसरे की स्ट्रेटजी पे काम करोगे, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, हो सकता है समझ में आए भी ना, पर अगर आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम करोगे, इसको हर कंडीशन में आपको फॉलो करना है। अभी ये आज का मार्केट है, आप पर डे मार्केट को ट्रेड करोगे, आप समझ जाओगे मार्केट की चालबाजियाँ कि ये नीचे आया है, डाउन डाउन आया है, पुल बैक भी हो सकता है, आप समझने लगोगे। पहले आप ट्रेड लोगे कि शायद नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, ये बात आपकी जल्दी समझ में आ जाएगी। उसी तरह से चलो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, पिवट को नॉर्मल लेता हूँ। मैं आपको एक और सेटअप बताता हूँ, सेटअप किस तरीके से काम करते हैं वो समझाता हूँ। देखो मैं मान लो क्या सुपर ट्रेंड का ले लो, ठीक है, मैं सुपर ट्रेंड को ले लेता हूँ, माफ़ करना मुझे थोड़ा सा कूल्ड रखा है, हटा देता हूँ इसको, सबको मैं एक साथ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सुपर ट्रेंड को ले लेता हूँ। चलो इस मार्केट में, ये चौपी मार्केट को समझाता हूँ। ठीक है, ये चौपी मार्केट है, सुपर ट्रेंड की आप सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हो। ये इसको आप कर लो, इसको कर लो आप दो का फैक्टर, ओके दो का फैक्टर, ये ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताने वाला हूँ, एक सेकंड इसको रिफ्रेश होने दो, हो जा भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको सुपर ट्रेंड की। ठीक है, अब मेरा कहने का मोटिव ये है कि जब भी आप कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, देखो चौपी मार्केट में बहुत मुश्किल होता है प्रॉफिट करना। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपसे बोला आपको ट्रेड पंच करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सुपर ट्रेंड ये रहा, ये मार्केट हुआ नीचे, ओपन होने के बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे। तो ये जो पहली कैंडल बनी है, तो फर्स्ट कैंडल के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, पुल बैक लिया, तो उसके बाद एक और रेड कैंडल है, देखो रेड एंड रेड, दिस इज अवर सेटअप ब्रो। तो डाउन शो कर रहा है सुपर ट्रेंड, और डाउन ही आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, डाउन ट्रेंड, और ये हमारी ट्रेड ऐसे 1:3 या 1:2 कुछ भी है, 1:3 मिल गया। ओके, अब यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने बोला आपको ऊपर बाई करना है, बाई करना है, एरो भी है, सब कुछ है। ओके, सिंपली बाई, कुछ नहीं करना भाई, और 1:3 डन। देखो मार्केट चौपी है, टारगेट मिल रहा है। ठीक है, एक लॉस भी हिट हुआ है, देखो देखो बाउंडेशन में रखा जा रहा है ना, आपको बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल करो, जस्ट सिंपल। क्यों उतना परेशान हो रहे हो, नहीं पता ना सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, मैं कुछ करना भी नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। सपोर्ट से पहले उसने निकलवा तो दिया भाई, यहाँ पे भी निकलवा दिया ना रेजिस्टेंस से पहले, यहाँ पर देखो लॉस हिट हुआ ना। तो जस्ट फॉलो द प्रोसेस, बोल कह रहा है वो, जस्ट सिंपल। उसने बोला भाई करो, बात खत्म ना यार, लॉस बुक करना है कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, सिंपल 1:2 मिल रहा है, बट नहीं, आप ये देखो आपका जो डे टारगेट है, प्रॉफिट टारगेट या लॉस टारगेट, वो हिट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ट्रेड करो, पंच करो। देखो मैं नहीं कह रहा आप यहाँ पे निकलोगे, मैं ये कह रहा हूँ आप यहाँ पे 1:3 ही लेके निकलने वाले हो। आपने बोला मुझे 1:3 चाहिए, सिंपल है, अगर 1:3 चाहिए, आपका लॉस हिट हो रहा है तो हो जाने दो। आप चाहो तो यहाँ पर एसएल ट्रेल कर सकते हो, आप हर कंडीशन को फॉलो कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, आप बैक टेस्ट कैसे करोगे, बैक टेस्ट अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कैसे करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट कैसे करोगे, वो मैं सब बता दूंगा। मैं बस इस स्टडी में इस वीडियो में बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एक तरीका जिस पर हम ट्रेड कर सकें। देखो यहाँ पे एक शॉर्ट बोल रहा है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, जस्ट सिंपल है। मैंने कोई स्पेशल चार्ट नहीं लिया है कि मतलब मैं अलग से किसी चार्ट पे आपको आके बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ट्रेड करना चाहिए वैसे मैं जस्ट नॉर्मल बता रहा हूँ, ऐसे पागलों की तरह ट्रेड लिए जा रहा हूँ। उसने बोला सेल करो तो सेल कर रहा हूँ, उसने बोला बाई करो तो बाई कर रहा हूँ, फिर बोला सेल करो तो सेल कर रहा हूँ, फिर बोला बाई करो, तो मैं कर वही रहा हूँ जो सब लोग करते हैं। लेकिन बस मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ पर ट्रेड लेना है, वो बता रहा है, वहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ मैं, जस्ट सिंपल है। अब आप खुद देखो, एक टारगेट, दो टारगेट, तीन टारगेट हिट हुए, एक एसएल, दो एसएल, जो ये दो एसएल है ये इसमें ही कवर हो गया, और एक इसमें टारगेट, एक इसमें प्रॉफिट भी है, और ये दो तो प्योर प्रॉफिट है। अब आप खुद बताओ, और आप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ये पहला वीडियो है, वो भी इतना लंबा हो गया भाई, 20 मिनट हो गए मुझे, इसको एडिट वेडिट करके थोड़ा सा कम कर लूँगा। अब इसको छोड़ो,
और भी मैं समझा दूँ, कोई भी सेटअप ले लो आप, कोई भी, मैंने कोई टाइम स्विच नहीं किया, सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर आपको बता दिया मैंने इतना सारा, और कुछ है नहीं मैंने शायद, सिंपल और कुछ है। आप ये जो इस्तेमाल करते हो ना, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्या बताता है ये? लोग, सब लोग अपनी तरीके से बताते हैं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कुछ। तो फिर कैसे काम करता है देखो, मेरे हिसाब से ये रहा, यहाँ से फिफ को लिया मैंने कुछ, ये देखो क्या बता रहा है फिफ, क्या बता रहा है, यहाँ पर ले लो, ये एग्जैक्ट, ये ठीक है, क्या बता रहा है, मैंने क्या ड्रॉ किया है, लुक, मैंने फिफ को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ नहीं किया है, मैंने फिफ को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया है। दिस इज द स्ट्रेटजी। लुक, ये यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, रिवर्सल नहीं ब्रो, ये देखो ना क्या हो रहा है, यहाँ से फिर यहाँ तक निकाला है, कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक निकला है, अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा। जस्ट ये मार्केट तो हमारे लिए बना ही नहीं अभी, ये मार्केट नहीं बना है भाई। मैंने फिर को वहाँ तक ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि ये जो मार्केट है, ये वाला ये बना नहीं हमारे लिए, ये है ही नहीं, अभी आया ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको तो मैं ले ही नहीं सकता, इसको नहीं ले सकता। मेरे पास क्या है, मेरे पास जस्ट यहाँ तक का मार्केट है इस जगह का, तो मैं फिर को यहाँ से प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ तक बस। तो मेरा जो शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा वो इस कैंडल पे बनेगा, जिसने इस जोन का ब्रेकआउट किया है एसएल यहाँ, और टारगेट सिंपल यहाँ तक फिर गया है, बात खत्म हो गया ना, टारगेट डन, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये यहाँ से खींच रहा हूँ। अब आप ये कहोगे भाई कैसे कह रहे हो तुम, इस जोन को कैसे तुमने मार्क किया? सिंपल, जहाँ पर रेड ग्रीन जोन बना रहा है वो दिखाई देगा आपको, जैसे ये एक जोन है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर रेड ग्रीन, ठीक है। यहाँ से सिंपल आप ये जोन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे रेड ग्रीन, इसको नहीं करना चाहते, इसको कर लो रेड ग्रीन रेड, इसको कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया। करने के बाद क्या देख रहे हो आप, क्या, इसको यहाँ तक देखो, यहाँ पर मन देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ नहीं है, जो है वो यहाँ पर है, इसको नोटिस करो, ट्रेड यहाँ पर पंच करोगे, टारगेट यहाँ पर बुक करोगे, इस तरीके से ब्रो। अभी दिखाता हूँ, देखो सिंपल, ग्रीन कैंडल, पुट एसएल इसके नीचे, और टारगेट ये रहा, क्या हुआ, टारगेट डन गाइस, टारगेट डन, सिंपल है, ठीक है। चलो 2 टारगेट मेरे हो गया। अब आपने यहाँ पे टारगेट बुक किया, ओके, क्या दिख रहा है, यहाँ से मार्केट जा रहा है कहाँ तक, यहाँ तक गया है, आप चाहो यहाँ तक लगा सकते हो, आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी लगा सकते हो, सिंपल है। कहाँ पर लगाना है आपको, आप जानते हो अच्छी तरह से, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाओ, इससे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे टारगेट मिलना है ब्रो, यहाँ पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल, जस्ट एसएल, टारगेट डन गाइस, टारगेट डन। 15-20 पे छोड़ो ना, आप 15-10 पे निकल जाओ, मैंने कम मना करा, फिर भी आप अच्छा खासा ग्रीन में हो गए। हटाओ, आप बोल रहे हो भाई यार पीछे ले लेते, आगे क्यों लिया, यहाँ पर ले लो, मैं काम मना कर रहा हूँ, यहाँ से भी आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, लुक एसएल और टारगेट। बट जस्ट लर्न व्हाट आई वांट टू से, स्ट्रेटजी वही होती है जिस पर आप रेगुलर काम करते हो, कोई भी स्ट्रेटजी आप बना सकते हो कैसी भी। अच्छा बहुत, चलो ठीक है यार, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मेरा कहने का मतलब है, चलो मैं आपको कुछ, आपने बोला भाई ये तो बहुत बता दिया आपने, ये सेटअप वो EMA ये सब इंडिकेटर्स का स्ट्रेटजी है, कोई नॉर्मली बता दो। देखो नॉर्मल में एक तो अपना ये आ जाता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला है, प्राइस एक्शन वो, और वीडियो यार लंबा हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखो सिंपल है, आप अगर कोई और स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, कोई और स्ट्रेटजी देखना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, जो कि बिल्कुल विदाउट EMA या वो किसी भी इंडिकेटर को सपोर्ट नहीं करता हो, तो आपको प्राइस फॉलो करनी पड़ेगी। देखो आपको कुछ तो इंडिकेशन चाहिए बाई और सेल करने के लिए, आप नॉर्मली बाई और सेल नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते भी हो तो जस्ट सिंपल है, आपको अगर नॉर्मल बाई और सेल करना है तो आपको ना फिर कुछ इस तरीके से काम करना होगा कि आपको पता होना चाहिए मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको पता हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो ये भी मैं एक वीडियो में कवर करूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आपको पता होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है तो आपको डिप्स पर बाई करना है,
जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो डिप पर बाई करो, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो जो मार्केट ऊपर की साइड स्विंग लगाएगा उसमें आप सेल करने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर आपको पता है कि आज मार्केट डाउन रहेगा, आपको पता है, सिंपल, आपको क्या करना है, आपको पता है मार्केट डाउन रहेगा, ठीक है, तो आपको स्विंग पर सेल करना होगा। ये एक स्विंग ऊपर की साइड, एक रेड कैंडल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक आपने टारगेट कहीं पर भी लिया, मैं नहीं जानता आप यहाँ पर घुसे या ना घुसे, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पर सेल कर, टारगेट नहीं आया कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल्स इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर सेल कर सकते हो। आपको समझना पड़ेगा, आपने एक साइड को चूज किया है, इस बेसिस पर आप ट्रेड ले रहे हो, आप यहाँ पर सेल करोगे, यानी आपने पहले चूज करके रखा है कि आपको किस साइड में जाना है, किस साइड में घुसना है। तो वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो गया यार, चलो इतना ही समझ लो। आपको स्ट्रेटजी क्रिएट अगर करनी है खुद से और उस पर काम करना है, तो एक सेटअप पकड़ो, एक टाइम फ्रेम पकड़ो और उस पर काम करने लग जाओ, जस्ट काम करने लग जाओ। आप मार्केट में टिको, मार्केट को देखो। आप जब देखोगे मार्केट को अपनी आंखों के सामने किस तरीके से ऊपर नीचे डाउन आप, या कुछ भी मूवमेंट कोई सा भी आ रहा है, क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने होगा, क्योंकि आप एक सेटअप पे काम कर रहे हो। तो आप ऐसे ही कहीं पर नहीं घुसोगे। सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, करने दो, रेजिस्टेंस पे खड़ा है, खड़ा रहने दो, जस्ट अपनी स्ट्रेटजी पर बिलीव रखो और उस पर काम स्टार्ट कर दो। स्ट्रेटजी पर ट्रेड लो, लॉस बुक करने के लिए स्ट्रेटजी पर ट्रेड लो, प्रॉफिट हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, लॉस बुक करो बस स्ट्रेटजी पे। अब ये तो देख लो आपकी स्ट्रेटजी कितनी बार आपको लॉस देती है। कुछ भी आप करोगे आपको पता चलेगा मेरी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, कौन सी कैंडल है जो मेरे एसएल को खाने आती है, सिर्फ खाने आती है। ये नहीं होता है कि मार्केट वहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दे, नहीं, जस्ट ऐसा लगाने आती है। तो मुझे उसे किस तरीके से मैनेज करना है, या आप जब स्ट्रेटजी पे काम करोगे ना रेगुलर 1 2 3 महीने, तब आपकी सब समझ में आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड और भी कई सारी चीज़ें, नए नए वीडियो आएंगे तो मैं समझाता रहूँगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आप बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली मैं लर्निंग फेज में हूँ, तो मैं जो भी बता रहा हूँ वो भी लर्निंग के दौरान ही बता रहा हूँ। मैं खुद लर्निंग कर रहा हूँ ट्रेडिंग की, तो मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, इस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।